हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 9 के स्टूडेंट हैं और 13 मार्च साइंस के पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 9 विज्ञान का एक महत्वपूर्ण पेपर इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। अगर आपने एग्जाम से पहले ये कंप्लीट पेपर आपने तैयार कर लिया तो साइंस के पेपर में आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इस पेपर से लगभग आपके 15 क्वेश्चन है वो आपको सेम टू सेम आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर मैं आपको विद सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और पेपर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना है। माता रानी के आशीर्वाद से सभी बच्चों का 13 मार्च विज्ञान का पेपर, साइंस का पेपर अच्छा जाने वाला है। सभी बच्चे 13 मार्च विज्ञान के पेपर में पूरे 100 नंबर फोड़कर आने वाले हैं। तो सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में एक बार जय माता दी जरूर लिखना है। तो पूरा पेपर है इस वीडियो के अंदर मैं आपको विद सॉल्यूशन बताने वाला हूं, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो प्यारे बच्चों पेपर के अंदर सबसे पहले आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसमें पहला प्रश्न आपको दे रखा है कि पदार्थ की वह अवस्था कौन सी है जिसमें इसका आकार व आयतन निश्चित होता है। तो ए ऑप्शन के अंदर दे रखा है ठोस, और बी ऑप्शन के अंदर दे रखा है द्रव, सी ऑप्शन के अंदर दे रखा है गैस, और डी ऑप्शन में दे रखा है ए और बी दोनों। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 के अंदर आपका सही उत्तर है वो ए वाला ऑप्शन होगा, यानी ठोस। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक का एक उदाहरण है। तो ए ऑप्शन में है सिल्वर, बी ऑप्शन में है जल, और सी ऑप्शन में है सोडियम, और डी ऑप्शन में है हाइड्रोजन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके बी ऑप्शन होगा जल। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है, प्रश्न संख्या 3 है कि अमोनियम सल्फेट का अणुसूत्र है। तो यहां पर अमोनियम सल्फेट का अणुसूत्र कौन सा होगा। तो तीसरे प्रश्न के अंदर आपका सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, यानी NH4। उसके बाद में ब्रैकेट, उसके बाद में 3SO4। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में 4 नंबर प्रश्न आपको दिया गया है कि नाइट्रिक अम्ल HNO3 का अणुभार होगा। तो ए ऑप्शन में है आपके 73, और बी ऑप्शन में है 63, और सी ऑप्शन में है 39, और डी ऑप्शन में है 98। तो 4 नंबर प्रश्न है इसका सही उत्तर आपके बी ऑप्शन होगा 63। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न दे रखा है आपके 5वां प्रश्न है कि सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है। तो सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है। तो ए ऑप्शन में है आपके 282, बी ऑप्शन में 280, सी ऑप्शन में 281, और डी ऑप्शन में 288। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न दे रखा है आपके प्रश्न संख्या 6 है, और ये प्रश्न आपको पक्का पेपर के अंदर मिलेगा। कोशिका का शक्ति ग्रह। तो कोशिका का जो शक्ति ग्रह है, जो पावर हाउस है, उसको हम क्या कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो ए वाला जो विकल्प है, ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही उत्तर होगा। 7वां प्रश्न है आपके कि कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की। तो कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की। तो कोशिका की जो खोज है वो रॉबर्ट हुक ने की थी, और केंद्रक की जो खोज है वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है आपके कि मनुष्यों के द्वारा सुनी जाने वाली सर्व आवृत्ति का जो प्रास है वो कितना होता है। तो 20 यहां पर देखिए ए वाला जो ऑप्शन है, यानी 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा बच्चों। ए ऑप्शन होगा 20 HZ से 20 KHZ। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए 9वां प्रश्न है आपके कि पृथ्वी की सतह पर किसी व्यक्ति का भार 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा की सतह पर व्यक्ति का भार क्या होगा। तो 9वां प्रश्न है, इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों। आपके 90वें प्रश्न के अंदर आपका सही उत्तर सी वाला ऑप्शन होगा 10 न्यूटन। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न दे रखा है आपके प्रश्न संख्या 10 है कि वेग में परिवर्तन की दर। ये प्रश्न आपको 100% पेपर के अंदर मिलेगा।
वेग में परिवर्तन की जो दर है वो क्या कहलाती है? वेग में परिवर्तन की जो दर है वो क्या कहलाती है? तो वेग में परिवर्तन की जो दर है वो त्वरण कहलाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर प्यारे बच्चों आपके ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, उसके बाद में देखिए 11वां प्रश्न है कि गतिज ऊर्जा का मान है वो निर्भर करता है। तो गतिज ऊर्जा का जो मान है वो किस पर निर्भर करता है? गतिज ऊर्जा का मान है वो द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। तो इसमें सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 12 है कि शक्ति का मात्रक है। तो शक्ति का जो मात्रक है वो क्या होता है? शक्ति का मात्रक है बच्चों आपके वाट होता है। ओके, तो ए वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। और प्रश्न संख्या 13 है आपके कि फ्लोएम उत्तक का मर्त भाग कौन सा है? तो फ्लोएम उत्तक है उसका मर्त भाग है वो कौन सा होता है? तो ये होता है आपके फ्लोएम रेसे। तो इसमें बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 14 आपको दे रखा है कि पादपों में फ्लोएम का क्या कार्य है? यानी जो पादप हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनमें फ्लोएम का क्या कार्य होता है? तो 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है आपके बी ऑप्शन, यानी खाद्य सेवन का कार्य है। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 15 है कि विभज्योतक कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। तो विभज्योतक के कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। तो 15 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? लाइसोसोम होगा। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में बच्चों प्रश्न संख्या 16 आपको दे रखा है कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है। तो न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है वो क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम कहलाता है। तो इसमें बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। यानी इसमें इस पेपर में 16 MCQ क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो इसमें से सेम टू सेम क्वेश्चन आपको काफी देखने को मिलेंगे। उसके बाद में देखिए रिक्त स्थान वाले प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न है कि कोलाइड एक मिश्रण है। तो कोलाइड है वो किस प्रकार का मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण है। तो बच्चों इसमें आपको क्या लिखना है? विषमांगी लिखना है। ओके, विषमांगी आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए दूसरा है कि ऋणावेशित कण को क्या कहते हैं? तो ऋणावेशित कण है उसको क्या कहते हैं बच्चों? ऋणायन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋणायन। तो इसमें आपको ऋणायन लिखना है। उसके बाद में देखिए तीसरा है कि समस्थानिकों के समान होते हैं। तो समस्थानिकों के जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक है वो क्या होते हैं? समान होते हैं। परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? समान। यानी पहला रिक्त स्थान है तीसरे के अंदर, पहले रिक्त स्थान में आएगा बच्चों परमाणु क्रमांक, और इसके अंदर जो दूसरा रिक्त स्थान है इसमें आएगा द्रव्यमान संख्या। क्या आएगा बच्चों? द्रव्यमान संख्या या परमाणु संख्या। परमाणु संख्या भी आप द्रव्यमान संख्या। ओके, पहले रिक्त स्थान के अंदर आएगा बच्चों परमाणु क्रमांक और दूसरे में आएगा द्रव्यमान संख्या। उसके बाद में देखिए 4 नंबर है कि कोशिका की आत्मघाती थैली किसको कहते हैं? तो कोशिका की आत्मघाती थैली है वो लाइसोसोम को कहते हैं बच्चों। किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। तो इस रिक्त स्थान में आपको लाइसोसोम लिखना है। उसके बाद में देखिए 5वां है कि जाइलम मृदा से किसका सेवन करते हैं? तो पहला जो रिक्त स्थान है इसमें आएगा जल, और दूसरे रिक्त स्थान में आएगा बच्चों खनिज लवण। दूसरे में क्या आएगा? खनिज लवण। यानी पहले में जल लिखना है और दूसरे में बच्चों खनिज लवण लिखना है। उसके बाद में देखिए छठा है प्रति इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है उसको क्या कहते हैं? चाल कहते हैं, स्पीड कहते हैं। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न है। तो जो मैंने रिक्त स्थान वाले प्रश्न बताए हैं इनमें से भी सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद में देखिए अति लघुतरात्मक प्रश्न है आपके। तीसरा प्रश्न है यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक की परिभाषा आपको याद करनी है। 4 नंबर है द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपको लिखना है। 5वां प्रश्न है नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है? तो नारियल का जो रेशा है वो किस उत्तक का बना होता है? इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में देंगे, और जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएगा उसका कमेंट है वो पिन किया जाएगा। छठा प्रश्न है कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? इसका मान भी आपको याद रखना है। इसका मान होता है बच्चों 9.8 गुणा 9.8 मीटर प्रति सेकंड। ओके, और 7वां प्रश्न है कि निम्न यौगिकों के आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। इसमें CO2 का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है, CH3OH का ज्ञात करना है, NH3 का ज्ञात करना है, H2O का ज्ञात करना है।
उसके बाद में देखिए प्यारे बच्चों 8वां प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर के अंदर 100% आपको मिलेगा। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए 9वां प्रश्न है आपके कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और भार में अंतर लिखिए। प्रश्न संख्या 10 है किसी ध्वनि की तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति को परिभाषित कीजिए। तो तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति है उसकी परिभाषा, उसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है। उसके बाद में बच्चों लघुतरात्मक प्रश्न है आपके। प्रश्न संख्या 11 है निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में बदलना है। 300 केल्विन है, 573 केल्विन है, 373 केल्विन है, यानी 273 में से आपको माइनस करना है। ओके। उसके बाद में देखिए 12वां प्रश्न है कि गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है, गर्मियों में किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। उसके बाद में बच्चों 13 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित को उदाहरण सहित समझाइए। संतृप्त विलयन है, शुद्ध पदार्थ है, कोलाइड है। और 14 नंबर प्रश्न है किसानों के लिए पशुपालन प्रणालियां किस प्रकार लाभदायक हैं, समझाइए। 15 नंबर प्रश्न है गति के तृतीय नियम को उदाहरण द्वारा समझाइए। 16 नंबर प्रश्न है स्वेग को परिभाषित कीजिए। और दूसरा प्रश्न है गाड़ी का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है, यदि गाड़ी को 1.7 मीटर सेकंड के ऋणात्मक त्वरण अवमंदन के साथ विरामावस्था में लाना है तो गाड़ी और सड़क के बीच लगने वाला जो फोर्स है बल वो कितना होगा। 17 नंबर प्रश्न है निम्न को परिभाषित करें। परमाणु क्रमांक के, समभारी के, समस्थानिक है। ओके। और एक आपके द्रव्यमान संख्या है। प्रश्न संख्या 18 है थॉमसन के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। प्रश्न संख्या 19 है चाल और वेग में अंतर लिखिए। प्रश्न संख्या 20 है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है, इसका व्यंजक लिखिए। दूसरा प्रश्न है किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की 250 यूनिट व्यय हुई, इस ऊर्जा को आपको जूल में ज्ञात करना है। उसके बाद में निम्नात्मक प्रश्न है आपके। प्रश्न संख्या 21 है निम्नलिखित यौगिकों के नाम लिखिए। तो CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट और KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट, Al2SO4 और CaCl2, तो इनके नाम आपको लिखने हैं। उसके बाद में 22 नंबर प्रश्न है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर लिखिए। और दूसरा प्रश्न है पादप कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। और 23 नंबर प्रश्न है पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख कीजिए। दूसरा है तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में अंतर और दोनों के जो चित्र है वो आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। 24 नंबर प्रश्न है रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना शुरू करती है, 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटे वेग प्राप्त कर लेती है, यदि त्वरण एक समान है तो ज्ञात कीजिए। आपको त्वरण ज्ञात करना है और रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी है वो आपको ज्ञात करनी है। उसके बाद में बच्चों आपको प्रश्न संख्या 25 दे रखा है, निम्न पर आपको टिप्पणी लिखनी है। एक तो है प्लेस्टिड और दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। और अथवा में प्रश्न है निम्न पर टिप्पणी लिखिए केंद्रक पर और गोल्जी उपकरण पर। उसके बाद में बच्चों प्रश्न संख्या 26 दे रखा है 7 उत्तक को परिभाषित कीजिए। जाइलम और फ्लोएम उत्तक में आपको अंतर बताना है। अथवा में प्रश्न है स्योंजी उत्तक को परिभाषित कीजिए, ये कितने प्रकार के होते हैं आपको समझाना है। 27 नंबर प्रश्न है पराध्वनि क्या होती है, इसके अनुप्रयोग लिखिए। और अथवा में प्रश्न है ध्वनि का अनुरणन क्या होता है, इसे कम करने के जो उपाय हैं वो आपको लिखने हैं। प्रश्न संख्या 28 है अंतरा फसलीकरण किसे कहते हैं, इससे होने वाले लाभ बताइए। और अथवा में प्रश्न है आनुवंशिक फेरबदल क्या है, कृषि प्रणालियों में यह कैसे उपयोगी है। तो ये साइंस का पूरा पेपर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो साइंस के पेपर में आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और इस पेपर से आपको 10 से 15 क्वेश्चन है सेम टू सेम आपको देखने को मिलेंगे। तो पूरा पेपर अच्छे से याद करना है, अच्छे से आपको तैयार करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।